नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, एक दिवसीय महाधरना है बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के तरफ से। बिहार राज्य में जितने भी पंचायत सचिव हैं उनके तरफ से आज महाधरना का आयोजन किया गया है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग सुपौल से आए हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सुपौल जिला से आए हैं जी। कितने लोग हैं आपके पंचायत सचिव की संख्या में पूरे बिहार में? पूरे बिहार में हम लोग 3000 से ऊपर है। 3000 से ऊपर है। किस चीज को लेकर के सड़क पे आए हैं आप लोग? हम लोग अपने 9 सूत्रीय मांगों को पूरी लेकर आए हैं। क्या है? जिसमें पहला है हम लोग का गृह जिला पदस्थापना, दूसरा है ग्रेड पे 2800 करना चाहे। उसके बाद हम लोग का MCP SCP का लाभ प्रदान किया जाए। रैंडम वेरिफिकेशन करके जो हम लोग का प्रताड़ित किया जाता है वो प्रताड़ित करना बंद किया जाए। अभी कहाँ पदस्थापित है आप? हम लोग सुपौल में पदस्थापित है सारे। सुपौल घर में है? घर भी है? नहीं जी, हम लोग का गृह जिला मुंगेर। आपका घर कहाँ है? गया जिला घर है और पदस्थापन जिला सुपौल है। सुपौल में है जी। तो कब हुई थी बहाली आपकी? 1 अगस्त 2022 को हम लोग को पदस्थापन हुआ था सुपौल जिला में, जो कि विभागीय नियम निर्देशानुसार का उल्लंघन करते हुए हम लोग को गृह जिला से बाहर पदस्थापित किया गया। उसके बाद में सरकार के द्वारा आश्वासन दिया भी गया वरीय पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन अमल नहीं किया गया इस बात पर कभी भी। आप लोग कमीशन से आए थे? हाँ, हम लोग BSSC कमीशन से फ्रेश बाहर BSSC जब कमीशन लिया था, परीक्षा लिया था जी, तो आप लोग को क्या उसमें गृह जिला था दिया हुआ? हम लोग के नियुक्ति नियमावली में गृह जिला ही पदस्थापन था, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के आधार पे हम लोग को नियम के विरुद्ध हम लोग को पोस्टिंग किया गया, जो कि वरीय पदाधिकारी को कभी भी इस पर ध्यान नहीं खुला और कान में जू नहीं रहेगा। कितनी सैलरी मिलती है? मात्र 30,000 रुपया। 30,000 रुपया में दूसरे जिला में आप नहीं रह सकते। अल्प वेतन भोगी होने के कारण हम लोग को बहुत समस्या होती है। 10-15 हजार रुपया हम लोग को रहने खाने पीने खर्च हो जाता है। ऊपर से माता पिता को देखभाल करने में भी 10,000। हम लोग को एक मजदूर से भी जो फोर्थ क्लास में जो परिचारी का काम करता है उससे भी कम बचत होता है। क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों की नियुक्ति किया है और नियुक्ति करने के बाद अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में 2025 का चुनाव भी है, क्या करेंगे आप लोग? यही अभी हम लोगों का धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार का जो भी काम है वो बंद होगा तो शायद सरकार हमारी कुछ बात सुने। बहुत समस्या है दूसरे जिला में, जिस तरीके से अल्प वेतन भूमि में नौकरी करना काफ़ी समस्याएं आती है। अगर गृह जिला होता तो काफ़ी अच्छे से पंचायत का काम भी किया जाता और हम लोगों को भी कुछ बचत हो पाता। गृह जिला में पदस्थापित अगर नहीं करती है सरकार तो आप लोग का आगे का स्टेप क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल पे ही रहेंगे। हड़ताल पर से तो आप लोग को हटा देगा, तब क्या करेंगे? फिर से हड़ताल करेंगे, फिर से दोबारा होगा। कहेगा नौकरी से ही हटा देंगे। चलेगा और नहीं तो क्या फिर चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार जो हम लोग अभी कर रहे हैं हड़ताल वही जारी रहेगा। जब तक नहीं पूरा होगा सरकार के द्वारा तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो चुनाव में आप लोग सरकार का सपोर्ट करेंगे या फिर दूसरे मुख्यमंत्री चुने? हम लोग कोई भी कार्यक्रम में सपोर्ट नहीं करेंगे। जितना भी विभागीय कार्यक्रम होता है बिना पंचायत सचिव का पॉसिबल नहीं है। आज से ही वरीय पदाधिकारी लोग छुट्टी मना रहे हैं कि मेरा पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, इसलिए हम विभाग को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी मेन ग्राउंड लेवल पर जो मेन कर्मचारी है मेरा पंचायत सचिव ही है। इनके जिम्मे 29 विषय है और सबसे बड़ा पोस्ट है और वेतन के मामले में के कर्मचारी से भी 4th ग्रेड कर्मचारी से भी कम मिलता है। मेरा गृह जिला सिवान हुआ और पोस्टिंग मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट का कोढ़ीगोला ब्लॉक हो गया। सरकार 1969 से अब तक 2022 तक पंचायत सचिवों को गृह जिला में ही पदस्थापित करता था। 2022 में ऐसा किया कि रैंडमली कहीं उठा के फेंक दिया, जिसमें विकलांग और महिला को भी नहीं बख्शा गया और भेज दिया गया, मतलब 400-500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। अब हम ही को देख लीजिए, सिवान से एक हाली भेज दिया रोहतास में। डायरेक्ट कोई रूट नहीं है, ट्रेन का रूट नहीं है। एक बार 8-8 घंटा जाम में फंस जाते हैं लोग। एक दिन पूरा 24 घंटा 23 घंटा लग जाता है जाने आने में, इतना दिक्कत होता है।
घर के महिला हैं, किसी को बोलते हैं साथ में चलिए तो बोलता है लोग कौन। माना जाता है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर महिला होती है और महिला ऐसे जो भटकेगी तो क्या 25 में महिला उनको वोट करेगी? कैसे करेंगी? उनको अगर हम लोग का मांग नहीं माने तो फिर तो नामुमकिन है। हम लोग का मांग को सरकार मान लेती है तब तो ठीक है, नहीं मानेगी तब तो कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा ही रहे हैं लोग। आपके गोद में ये जो बच्चा है ये कितने महीने का है? अभी तो 3.5 मंथ का हुआ। 3.5 महीने के बच्चे को लेकर आप धरना स्थल पर आई हैं, तो दुख की बात है। क्या करें, इतना दुख डेली सह रहे हैं। आज का एक दिन का बात थोड़े हैं, डेली ऐसे सहना पड़ रहा है। घर से कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक अंतिम निवेदन बिहार सरकार से क्या करना चाहेंगे? अंतिम निवेदन यही करना चाहूंगी कि हम सभी लोगों का तो पहले गृह जिला पदस्थापन कर दें, इससे सरकार को कोई वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा सरकार के बजट पे। दूसरा है कि इतना अल्प वेतन भोगी हम लोग को 1969 के टाइम 2000 पे ग्रेड था, अभी तक वहीं पे ग्रेड रखा हुआ है, जबकि उतना में हम लोग अपना फैमिली का खर्चा चलाने तक में सक्षम नहीं है। सड़क पर बौखने का नौबत ही आ गया है। आज हम लोग का 2.5 साल हो गया है ज्वाइनिंग किए हुए। इन 2.5 साल में हम लोगों ने ऐसा फील किया है क्या कि हम लोग को ना ये जो नौकरी है वो गृह जिला ही होना चाहिए एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि गृह जिला से 400-500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर महिलाएं हो या फिर बंधुजन लोग हो या फिर जो विकलांग लोग हो, सबको वैसा दूर दे दिया है, जो कि आने जाने में एक तो प्रॉब्लम होता ही है, उसके बाद परिवार से भी दूर रखा गया है। जब परिवार से दूर रहेंगे तो ऐसी नौकरी किस काम का जो तो परिवार से दूर रख सके। किस चीज में नियुक्ति मिली थी? पंचायत सचिव के पोस्ट पे, पंचायत सचिव के पोस्ट पे। हाँ, जो कि पूर्व से जिला कैडर था, लेकिन फिर भी उसके नियम के विरुद्ध जो है हम लोग को ना दूसरे जिला में भेज दिया गया है। हमको सबसे पहले गृह जिला चाहिए। हम लोग का जॉब गृह जिला कैडर था, लेकिन सरकार जो है ना इस बार हम लोग को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर फेंक दिया, और जो कि हम लोग आने जाने में और दूसरे जिले में होने के कारण हम लोग को जनता का, मुखिया जिलों का और हम लोग को अधिकारी लोग का भी पूरा दबाव रहता है। संडे दिन भी हम लोग को मतलब मीटिंग बुला लिया जाता है। जब हम लोग इस बात का विरोध करते हैं तो बोला जाता है आप लोग पंचायत सचिव हैं, आप लोग को मतलब 24 घंटा तत्पर रहना होगा, और हम लोग को सरकार भवन में, पंचायत सरकार भवन में रहने के लिए जो है ना मजबूर किया जा रहा है। बताइए, अब हम लोग गर्ल्स होके शमशान घाट के किनारे सरकार भवन बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं है, और हम लोग को 2000 पे स्केल है, जबकि हम लोग को उसमें नहीं पूरता है। हम लोग को डेली पंचायत में परिवहन करना पड़ता है। अब बताइए 2000 पे ग्रेड में कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे? फैमिली भी चलाना रहता है। हम लोग को 2800 पे करना चाहिए, और हम लोग को सरकार से यही मांग है, हम लोग को गृह जिला करे, 2800 पे ग्रेड करे, और हम लोग को उम्र सीमा तय जो है वो बढ़ाया जाए। नियमित है मानदेय आप लोगों का? नियमित जी, हम लोग का नियमित मानदेय है। सरकार हम लोग को बेवजह परेशान कर रहे हैं दूसरे जिला में डाल के, और ये सब सभी लड़कियों के साथ हो रहा है। हम लोग को मेन परेशानी गृह जिला हम लोग को बहुत दूर दे दिया। गृह जिला हम लोग का कहीं और है, उससे पदस्थापन जिला बहुत दूर दे दिया गया है। मेरा लोकल लैंग्वेज भी समझ में नहीं। हाँ, लोकल लैंग्वेज भी नहीं। 550 किलोमीटर मेरा गृह जिला है रोहतास। हाँ, रोहतास से सुपौल दिया गया। रोहतास से सुपौल दिया गया है। वहाँ का लैंग्वेज भी हम लोग तरफ भोजपुरी चलता है, उधर मैथिली चलता है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। मेरा गृह जिला गया हुआ, पोस्टिंग सुपौल जिला में दिया गया है। कहाँ दिया? सुपौल जिला में दिया गया है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इतना दूर का जिला दे दिया गया, यहाँ तक तो सोचा तक नहीं गया है कि महिलाएं, जब पहले से इस नौकरी में महिलाएं नहीं थी, जब महिलाओं को इस नौकरी में लाया गया है तो दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। परेशानी वे सुशासन की सरकार में सड़क पर पड़े हुए आप लोग? देखिए, मुख्य मांग जो हमारा है वह नियम से हटकर जो सरकार के द्वारा कार्य किया गया है, विभाग के द्वारा कार्य किया गया है, उसमें हम लोगों का मांग है कि उसमें सुधार कर लीजिए। पंचायत सचिव जिला कैडर से आते हैं और इसके नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं। पूर्व से यह नियम रहा है कि पंचायत सचिव का पदस्थापन अपने गृह जिला में ही होते रहा है, लेकिन 2 साल पूर्व जो नए पंचायत सचिव साथियों का नियुक्ति हुआ, वह ये नियम को दरकिनार कर उनका पदस्थापन अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। उसमें हमारे जो महिला कर्मी हैं और हमारे निशक्त साथी हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो हमारा प्रमुख मांग है कि आप जो
नियम से हटकर कार्य किया है उसमें सुधार करते हुए हमारे पंचायत सचिवों को अपने गृह जिला में पदस्थापित कर दीजिए। और यही डिमांड बार बार हम आपके मंत्री महोदय से करते आ रहे हैं, पर आज तक हमारे मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। अंतोगत्वा आज हमें यहाँ 1 दिवसीय धरना पर बैठा गया और यदि सरकार के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या लगता है कि ये चुनाव का समय है, क्या उसको देख करके आप लोग सरकार को घेर रहे हैं? नहीं, ऐसा आप अपने अधिकार के लिए ऐसा नहीं है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है और चूंकि हम अपना दर्द किससे कहेंगे, हम तकलीफ में हैं, हमारे साथी तकलीफ में हैं। आज देखिए हमारे बगल में एक महिला साथी बैठी हुई है जिसका गृह जिला सीवान है, ये एक बच्चा लेकर यहाँ बैठी हुई है और इसका नियुक्ति रोहतास किया गया है और कितना दूरी है घर से। और तो यही हमारा डिमांड है कि आप हमारे बातों पर विचार कीजिए, हमारा जो जायज मांग है उस पर विचार करके हमारे साथियों को जो कष्ट हो रहा है आप उसको अपने गृह जिला में पदस्थापित कर दीजिए। पंचायत सचिव का क्या काम होता है, दर्शक को जरा आप अवगत कराइए। और उसमें महिला पुरुष अगर दूर से रहेंगे तो क्या समझ पाएंगे वहाँ की चीज़ों को? पंचायत सचिव के पास 29 विभाग होता है। मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, वंशावली बनाना और ये जो भी सरकारी योजनाएं हों उसका ज़मीन पर धरातल पर पहुंचाने का काम पंचायत सचिव ही नीचे स्तर पर करता है। देखिए जैसा कि आपने सुना अभी तमाम लोगों को, महिला को, पुरुष को, तमाम लोगों को सुना और इन लोगों की एक सूत्री मांग है कि हमें गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। सरकार की अपनी नीति है, सरकार अपनी नीति के हिसाब से काम करती है। जिस हिसाब से किसी भी दल में किसी भी कर्मचारी को अपनी मांग मांगने का जो संवैधानिक अधिकार है वो तो है ही, लेकिन अब सरकार के पास क्या मजबूरी है या सरकार इस नीति को कितना हद तक सपोर्ट कर पाती है वो देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।